हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ बी द पार्ट ऑफ द फैमिली एंड सब्सक्राइब द चैनल। और लौट के आ रहे हैं तो क्या कहने आपके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यू मेड माई लाइफ ब्यूटिफुल, यू मेड माई लाइफ abundant, you made me feel appreciated. Okay, thank you very much. ओके, तो प्रोसीड करते हैं। और उससे पहले मैं थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी अबाउट क्रिस्टल्स। ओके, अगर आप ये क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं जो कि हमारी हीलिंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ आपको क्योंकि अब मैंने इनकी सेल लगा दी है। ठीक है, तो यस, ये है सेलेनाइट प्लेट जो इनको चार्ज करती है। तो बिगिनर किट में अगर आप पहली बार क्रिस्टल्स ले रहे हैं, पहली बार क्रिस्टल्स को ट्राई करना चाह रहे हैं अपनी हीलिंग के लिए, तो आपको ये 4 क्रिस्टल लेने चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले है क्लियर क्वार्ट्ज। ये आपकी एनर्जी को क्लियर करता है, आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है। ठीक है, देन हमारे पास है रोज क्वार्ट्ज। ये पिंक कलर का होता है। और रोज क्वार्ट्ज क्या करता है? रोज क्वार्ट्ज आपके हर्ट को हील करता है, आपके दिल को ओपन करता है, फिर से आपकी एनर्जी को ओपन करता है और लोगों के लिए, खुद के लिए आपको प्यार आता है और दूसरों के लिए आता है। ठीक है, तो लव अट्रैक्ट करने के लिए होता है ये। एमेथिस्ट हमारा मास्टर हीलर होता है। ये आपको हर लेवल पे हील करता है, चाहे वो एनर्जी क्लियर करना हो या जस्ट हाई वाइब्स फील करनी हो, या आप डीप हीलिंग करना चाहते हो तो डीप हीलिंग भी आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, और ये ब्लैक टर्मलिन है। ब्लैक टर्मलिन जो है आपको ग्राउंड करता है। आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं तो ये सारी नेगेटिविटी को क्लियर करता है। ठीक है, क्योंकि थॉट्स क्या आते हैं? थॉट्स तभी आते हैं ज़्यादा जब हमारी एनर्जी लो होती है। जब हम अच्छे मूड में होते हैं तब हमारे पास ज़्यादा थॉट्स नहीं होते, तब हम जस्ट मज़े ले रहे होते हैं उस मोमेंट के। तो यस, तब आपके पास ज़्यादा थॉट्स आ रही हैं, ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, दिमाग रेस्ट नहीं कर पा रहा, और आपने में भी दूसरे लोगों की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया है। तो ब्लैक टर्मलिन सारी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करता है और आपको ग्राउंड करता है। ठीक है, तो अगेन ये प्रोटेक्शन के लिए, ये एनर्जी क्लियर करने के लिए, लव फील करने के लिए, और दिस इज़ फॉर हीलिंग। तो ये होती है बिगिनर किट। आप बिल्कुल पहली दफ़ा क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको क्रिस्टल्स लेने चाहिए। एंड दिस किट आई एम ऑफरिंग यू फॉर 600 रुपीज़ ओनली इंक्लूडिंग शिपिंग। ठीक है, और अगर आप 7 चक्रा किट ही लेना चाहते हैं तो उसमें ये 3 क्रिस्टल्स और ऐड हो जाएंगे, 4 ये वाले और 3 ये वाले, जिसमें है टाइगर आई जो पावर और कॉन्फिडेंस के लिए होता है, दिस वन। ओके, रेड जैस्पर भी हमारे रूट चक्रा को हील करता है, हमें ग्राउंड करता है, हमारे फियर वगैरह सब इससे चले जाते हैं। ठीक है, फियर और सेक्सुअलिटी को भी हील करता है ये। और यहाँ पर हमारे पास ग्रीन जेड है जो कि हर्ट चक्रा के लिए है, हर्ट चक्रा का क्रिस्टल, और ऑल्सो अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, टाइगर आई एंड ग्रीन जेड आर फॉर अबंडेंस ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर 600, और अगर आप 7 चक्रा किट लेना चाहते हैं तो दिस इज़ फॉर 750 इंक्लूडिंग शिपिंग। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं। और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो है अबाउट टैरो कार्ड्स। ठीक है, आप देख रहे होंगे ऊपर आपको एक इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखा है वीडियो में। तो आई एम टेकिंग फ्री 5 डे क्लासेस, 5 दिन की आपको बेसिक टैरो, जो भी बेसिक नॉलेज होगी टैरो कार्ड्स की, जिसमें सारे कार्ड्स के मीनिंग, अपराइट मीनिंग भी, रिवर्स्ड मीनिंग भी मैं बताऊंगी, मेजर अरकाना, माइनर अरकाना, टैरो की क्या हिस्ट्री है, और आपको एक एक्यूरेट टैरो रीडिंग कैसे देनी है। ठीक है, ये सब मैं बताऊंगी। और ये वाले कार्ड्स आप सीखेंगे जो कि है राइडर वेट स्मिथ, RWS टैरो बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित टैरो है। बाकी सारे जो टैरो डेक्स होते हैं, जैसे कि ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा फैंसी है, तो इसी का ही क्लोन होता है ये। ठीक है, वो बस सुंदर सुंदर इमेजेस बनाकर किसी ऑथर ने उसको पब्लिश करा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मून का कार्ड। ठीक है, ये मून का कार्ड है, तो ये 78 के 78 कार्ड हमेशा ही सेम होंगे, चाहे आप कोई भी डेक ले लीजिए, मेन जो है वो हमारा यही कार्ड होते हैं। ठीक है, किसी की बैक अलग हो सकती है बट मेन कार्ड्स हमारे यही RWS टैरो होता है। ठीक है, तो देखिए, आप देख सकते हैं मून कार्ड इसमें भी है, द मून कार्ड इसमें भी है, नंबर इसका भी यहाँ पे रोमन में जो लिखा है वो 18 है, इसका भी 18 है। ठीक है, तो अगेन 78 के 78 कार्ड, सिस्टम वही है बट थोड़ी सी इमेजेस को फैंसी बना देता है ऑथर अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये कार्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। और अगेन आपको मार्केट में कई लोग और भी तरह के कार्ड्स सिखा रहे हैं जो आपको नहीं सीखने। फॉर एग्जांपल ओशोज एंड टैरो, वो बस ओशो की इंटरप्रिटेशन को इन कार्ड्स में फिट करके सिखा रहे हैं। ठीक है, तो वो आपने नहीं सीखने हैं, वो सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज देंगे, और बेसिक नॉलेज क्या, वो कुछ भी नहीं देंगे आपको, और वो आप अपने आप से भी सीख सकते हैं जब आप इनको सीख लेंगे। जस्ट आपको एक एक्स्ट्रा छोटी सी बुक पढ़नी है। ठीक है, तो मेन कार्ड्स यही हैं, आप इन्हीं को सीखिए।
और आप 5 डे फ्री क्लास लेके देख सकते हैं भाई टैरो अच्छा लग रहा है कि नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक मतलब इसको पढ़कर भी, बेसिक कोर्स को कर भी 5 डे की क्लास ज्वाइन करके भी आप टैरो कार्ड रीडर बन जाएंगे, दिस इज़ माय गारंटी। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, ठीक है, गुड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और इसके बाद जब आपको यही वर्कशॉप कोई देगा ना 5,000 में, तो आप लेंगे तब भी, और फिर एडवांस कोर्स भी लेंगे। तो जो मुफ्त में मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है। तो आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कीजिए, ठीक है। ओके, तो यस, ये था आपकी 2 इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिस्टल्स एंड अबाउट लर्निंग टैरो। तो मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये था थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन। हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। मतलब जहाँ पे भी आपका सूर्य प्लेस्ड है, जहाँ पे भी आपका चंद्रमा प्लेस्ड है, वैसे तो चंद्रमा ही आपका मेन राशि बनती है, ठीक है। जहाँ भी कुंडली में चंद्रमा है वही आपकी राशि होती है, ठीक है। या आप लग्न से देख सकते हैं, सूर्य से देख सकते हैं, क्योंकि यही 2 मेन चीज़ें हैं, यही हमारी सिस्टम है पूरा बॉडी का। ईड़ा पिंगला नाड़ी, या फिर हमारी सोलर लूनर एनर्जीज, मम्मी की साइड की एनर्जी, पापा की साइड की एनर्जी, ठीक है। तो उसी से हमारा पूरा सिस्टम बनता है, इसीलिए ये 3 राशियां जो होती हैं मेन होती हैं, ठीक है। तो यस, हाय एक्वेरियस, लेट्स सी व्हाट आर द जनरल मैसेजेस फॉर यू। वी हैव द वर्ल्ड, we have King of Pentacles in reverse and 5 of Cups. ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा परस्यू किया है और उसको अचीव भी किया है। एक साइकिल आपके लिए कंप्लीट हुआ है जो आपको फुलफिलमेंट दे रहा है, जो आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, कंट्रोल दे रहा है लाइफ के अंदर, ठीक है। और दिस कैन बी मोस्ट रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस। आपके मनी से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, आने वाले समय में भी ऑलरेडी मिल रही होंगी, क्योंकि एनर्जी बता रही है वर्ल्ड की और किंग ऑफ पेंटिकल जो फुलफिलमेंट दिखाता है और फाइनेंशियल अबंडेंस दिखाता है। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके इमोशंस में ऐसा है जो कि अच्छा नहीं है, जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लाइक आपको सब कुछ मिल चुका है, आपको सब अचीव हो रहा है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही है, हम उनको कर भी रहे हैं। तो मे बी ये पर्सनल लाइफ से आ रहा है, ठीक है, या फिर आपके जस्ट अपने स्पिरिचुअल नेचर से आ रहा है। स्पिरिचुअल इसमें हो सकता है कि लाइक आप जो है अपनी लाइफ के एक बोर्डम, लाइक एक होता है सब कुछ है फिर भी बोरियत है, यही दुख है कि दुख नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की एक एनर्जी के लाइक बोर हो जाना और ऐसी चीज़ें ढूंढना जो आपको लाइक उदास कर रही हैं ज़बरदस्ती का, ठीक है। हो भी सकता है, कोई वजह भी हो सकती है, बट अगर कोई वजह नहीं है तो फालतू में मत क्रिएट कीजिए इस चीज़ को। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये चीज़ आपकी एक स्पिरिचुअल लाइफ या आपका स्पिरिचुअल रूटीन आपको इससे बाहर निकाल सकता है। फॉर एग्जांपल, आप मेडिटेट करें अपने माइंड को शांत करके, या फिर मंत्रा चैंटिंग करें, या फिर कोई स्क्रिप्चर पढ़ें, या फिर कोई मंत्र जो आप यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, तो उनको दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, जो भी आपको पसंद है, ठीक है, तो वो चीज़ आप कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दे रही है। मटेरियल ग्रोथ तो आपके पास ऑलरेडी लग रही है, ठीक है। और अगर यहाँ पर वो मटेरियल ग्रोथ आपको नहीं भी मिल रही है, तो आने वाले समय में, इस महीने में, वो आपको लिफ्ट्स मिलेंगे जो आप चाह रहे हैं, ठीक है ना। दीज येलो फ्लावर्स एनर्जी तो यही दिखा रहा है कि यहाँ पे चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं। अफर्मेशन देखते हैं आपके लिए। वी हैव परजर्वरेंस। परजर्वरेंस मतलब आपको गिव अप नहीं करना है। आई नो दैट आई कैन अचीव और आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड ऑन टू। जो भी चीज़ें आप अपने मन में निश्चय कर सकते हैं वो आप कर भी सकते हैं, ठीक है। जस्ट एक जज्बे की बात है। और यहाँ पे हमारे पास है प्राइड। आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। तो अगेन प्राइड से बचिए। एंड ऑल्सो प्राइड एक्चुअली क्या है, वो लव जो आप किसी को दे नहीं पा रहे। मे बी आप प्राइड हैं कि आपने कुछ अचीव करा, आपने कुछ अच्छा करा, बट स्टिल वो प्राइड करके कोई भी खुश नहीं होता है, क्योंकि वो प्राइड भी एक्चुअली आपका नहीं होता। वो प्राइड भी आपको दे देना होता है, वो ईगो भी आपको दे देनी होती है। तो एक्चुअली देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ टाइम जब वो आपको वो ईगोइस्टिक फील करना है। अगर आपको हैप्पी रहना है, शांत रहना है, खुश रहना है असली में, अगर दिखावा करना है तो दिखावा तो आप दुख का भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत किया अपनी लाइफ में, तो दुख का भी दिखावा किया जा सकता है, ठीक है, कि मैं बहुत दुखी हूँ और मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, तुमने नहीं किया, ठीक है। तो ईगो तो आप किसी भी चीज़ के अराउंड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ।
कि आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम ले रहे हैं 3 कार्ड्स और फिर उसको क्लैरिफाई करेंगे। वी हैव द सन, वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सबसे पहले तो इन कार्ड्स को यहाँ पे देख के लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये किसी ना किसी चीज़ से रिकवर कर रहे हैं और ये फाइनली लाइक अपने माइंड में, अपनी बॉडी में एक हीलिंग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सन कार्ड गुड हेल्थ की बात करता है और 3 ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स में आ रहा था जो दिखाता है रिकवरी को। तो अगेन ये हैप्पी रिकवरी में भी इनकी अगेन ये होता है। कई लोगों का वैसे भी होता है कि उनका विंटर में वो इतना अच्छा फील नहीं करते और समर में करते हैं। मैं भी उनमें से ही एक हूँ, ठीक है, मोस्टली। क्योंकि विंटर में क्या होता है, विंटर में हमारे ऊपर एनर्जीज हावी होती हैं, नींदें ज़्यादा आती हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वो एनर्जीज, आउटर एनर्जीज ज़्यादा आपको इफेक्ट कर सकती हैं, समर में नहीं करती हैं, ठीक है। ये एक लाइक स्पिरिचुअल साइड भी है इन चीज़ों का। बट यहाँ पे ये लग रहा है कि ये पर्सन लाइक अपने आप में हैप्पी और शांत फील कर रहे हैं। लाइक ये एक ऐसे जोन में है जहाँ पर लाइक ना खुश है ना गम है, बट अगेन सुकून ज़रूर है, ठीक है। तो अगेन इस कनेक्शन से रिलेटेड तो इनकी एनर्जी यहाँ पे नहीं लग रही है। और अगर है भी तो यहाँ पे लाइक इनको कोई बॉदर नहीं कर रही कोई चीज़ कि आप इनको अच्छा फील कराते हैं, बुरा कराते हैं। मे बी दे आर जस्ट चिलिंग। और चिल इस वे में नहीं कि भाई मैं ऐश करूँगा और तुम भाड़ में जाओ, या मैं कोई जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा और तुम भाड़ में जाओ। इन्होंने वो स्पेस बना रखा है जहाँ पे ये अपनी हीलिंग को प्रेफरेंस दे रहे हैं और अपनी आप में एक अच्छा फील करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अप्रिशिएबल, ठीक है। वो किसी भी चीज़, कोई भी पर्सन कर रहा तो वो अप्रिशिएटिव ही है कि वो एटलीस्ट ट्राई कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं भी आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आपके लिए इतनी खासा एनर्जी मुझे महसूस नहीं हो रही, इसीलिए हम क्लैरिफाई करते हैं। और अगेन यहाँ पे ये हो सकता है कि लाइक आपने इनको कोई पेन दे दिया हो, कोई बात ऐसी कह दी हो, या कोई थर्ड पार्टी एनर्जी से ये हील हो रहे हो, ठीक है ना, फॉर श्योर। अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो गजनी की एनर्जी यहाँ पे तो आ रही है ओके। तो ये 7 ऑफ वॉन्ड्स भी अगेन डटे रहने की एनर्जी, अपने आप को बिल्ड करने की एनर्जी, अपने आप को एक पिंजरे से आज़ाद करने की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। This card is very funny actually. Then we have Knight of Pentacles. Slowly but steadily this person is growing, ठीक है। और ये आपकी तरफ आ रहे हैं फॉर श्योर, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन बहुत स्लो मूवमेंट है, लाइक दे आर प्लांटिंग सीड्स। ओके, ये कार्ड एक्चुअली बात करता है सीड्स प्लांट करने की। जैसे वो चावल लगा देते हैं ना एक ही जगह पर, फिर उसको उखाड़ उखाड़ कर कई जगह लगाते हैं, फिर अगेन बहुत सी चीज़ें होती हैं फार्मिंग में कि वेट करना पड़ता है। तो दे आर लाइक प्लांटिंग थिंग्स इन देयर हेड के क्या चाहिए ज़िंदगी में, आपके साथ क्या चाहिए, कैसे आगे बढ़ेंगे या बढ़ सकते हैं कि नहीं, दे आर थिंकिंग अबाउट लाइक। और अगेन ये अच्छी एक एनर्जी में है जहाँ पे एटलीस्ट एक स्पेस तो बना रहे हैं अपने जहन में कि कैसे चीज़ें होंगी, ठीक है ना। तो अगेन एक पर्सन शांत भी है, तो इस चीज़ में भी आपको सुकून ही मिलना चाहिए कि वो पर्सन अपसेट नहीं है एटलीस्ट जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का देखते हैं। वी हैव 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, सन, अगेन सन पहले आया था, सन रिवर्स में आ रहा है। तो अगेन इनकी हीलिंग कंटिन्यू होती नज़र आ रही है, इनकी इमोशंस हील होते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी आ गई, बधाई हो, ठीक है। तो कम्युनिकेटिव पर्सन आपसे ज़रूर करेंगे वंस दे आर डन विद दिस लाइक कंटेम्पलेशन, जो चिंतन इनके मन में चल रहा है। तो अगेन ये उन चीज़ों से जागेंगे, इन चीज़ों में ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो इन्हें वो परमात्मा की लाइक एक वॉइस इनको जगाती रहेगी कि भाई उठो, और इस चीज़ के लिए हमें एक्शन भी लेना है, इस चीज़ के लिए हमने कम्युनिकेट भी करना है। और बिना कम्युनिकेशन करे कनेक्शन नहीं चल पाएगा। तो कहीं ना कहीं लाइक एक सरेंडर की पोजीशन में भी ये पर्सन है और गिव अप करने की भी, क्योंकि हम करते ही गिव अप तभी हैं जब हम लाइक सरेंडर तभी करते हैं जब हम बिल्कुल टोटली गिव अप कर देते हैं, जब और कोई सहारा नहीं रह जाता, तब भगवान का सहारा या जो अब दिल कह रहा है उसको करने का। लाइक भगवान कैसे बोलेंगे, भगवान आपके थ्रू ही तो बोलेंगे ना। आप फाइनली किसी पेन को कैसे खत्म करते हो, जब आप कहते हो नहीं बस और नहीं सहा जा रहा। तो कौन होता है जो ये बोलता है वो और नहीं सहा जा रहा? आपके अंतरात्मा,
ठीक है। आपको कुछ बदलना है अपनी लाइफ में, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है, आपको डिसिप्लिन्ड होना है, आपको कोई भी गोल अचीव करना है, आपको कोई भी आपने मान लीजिए एक छोटा सा एम्बिशन रखा हुआ है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है इस साल के अंदर, इस 6 महीने के अंदर। कैसे करोगे उसको? कौन आएगा, कौन कर जाएगा उसको? आप ही उठेंगे, करेंगे। ठीक है। कॉन्शियस माइंड को शांत करके अपने फीलिंग माइंड को आप समझाएंगे चीज़ें सही हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। आप रिलैक्स करके जब चीज़ें स्लोली स्लोली आगे लेके जाते हैं, चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ठीक है। तो स्लो चलिए पर चलते रहिए, आगे गाड़ी को धक्का देते रहिए। ठीक है। लेट्स सी अफर्मेशन फॉर यू। वी हैव ग्रीफ एंड बैलेंस। ओके, ग्रीफ में यहाँ पे है आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समवन इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। तो यहाँ पे में भी आप लोगों ने एक दूसरे से सेपरेट रह के देखा है कि भाई लाइफ चल नहीं रही है, या फिर बहुत ग्रीफ रहा है, मन में दुख रहा है, और उस चीज़ को आपको एहसास हो रहा है कि लाइक एक अप्रिसिएशन पर्सन का, सामने वाले पर्सन का, जब हम उससे सेपरेट होते हैं या एक ब्रेक आ जाता है या नो कॉन्टैक्ट हो जाता है, और अगर दिल में सच्चा प्यार है ना, तो वो दुख आपको बताता है कि कितनी अच्छा था कनेक्शन, कितना अच्छा हो सकता था, कितना अच्छा अभी भी हो सकता है। ठीक है। तो आप अप्रिशिएट करते हैं उन चीज़ों को जो लाइक कहते हैं ना, अभाव होना जरूरी है, तभी तो आपको पूर्ति का एहसास होगा। तो दुख भी इसीलिए आता है कि ताकि सुख का आता हुआ पता चले कि सुख आ रहा है अब। ठीक है। और उसको आप अप्रिशिएट कर सके। Okay, and then we have balance. I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. तो अगेन अपनी लाइफ में बैलेंस रहिए। हर चीज़ का बैलेंस जरूरी है, प्रोफेशनल लाइफ का, करियर का, ठीक है, बोलने का, सुनने का, हर चीज़ का। लाइक छोटी छोटी चीज़ें भी है ना अगर लाइफ में, तो दोनों साइड, दोनों पक्षों को समझना जरूरी है। ठीक है। ओके, तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो आप रीच आउट कर सकते हैं मुझे। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इंट्रोडक्शन में दे दी थी, इसी वीडियो के इंट्रोडक्शन में। और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो 5 डे फ्री टैरो क्लास है, आप उसको अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई टैरो सीखना चाहते हैं, कभी सीखने का मन करेगा कि नहीं करेगा, आप देख सकते हैं। और अगर आपका मन ऑलरेडी करता है भाई टैरो सीखना है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, ऑकल्ट में आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ भाई ये आप के लिए है जो चीज़ आपको बुला रही है। ठीक है ना। तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।